अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़े हैं वेब डेवलपमेंट। और सबसे पहले हमने एचटीएमएल के टॉपिक को शुरू किया है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट के टैग्स को पढ़ा था, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एचटीएमएल लिस्ट। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि हमने अगर अपने वेब पेज के अंदर हेडिंग्स कैसे डालनी है या टेक्स्ट के रिलेटेड पैराग्राफ हमने कैसे डालने हैं। अगर हमने किसी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है तो हम उसके लिए हेडिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमें नॉर्मली कोई टेक्स्ट डालना है तो उसके लिए पैराग्राफ। ऐसे अब हम देखते हैं कि हमने अगर अपने वेब पेज के अंदर लिस्ट डालनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ की लिस्ट डालनी है तो वो हम किस तरह डाल सकते हैं। अब जैसे अगर हम अपने बेकाबल.com की वेबसाइट पे जाते हैं। अब जैसे इसमें अब अगर आप देखें तो ये एक किस्म की हेडिंग है, ठीक है। और ये सिंपल टेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो ये हमें हर चीज़ चाहिए होती है अपनी वेबसाइट के लिए। तो इसको हमने बनाना कैसे, हमने वो सीखना है। तो हम इसलिए अपना हर चीज़ इसमें कवर करेंगे कि लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है, हेडिंग कैसे देनी है। मैं आपको लिस्ट की अगर कोई एग्जांपल मुझे मिले, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसको एक किस्म का हम लिस्ट भी कह सकते हैं। ये है तो FAQs वगैरह हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको एज अ लिस्ट भी कर सकते हैं, यानी लिस्ट की हमें कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको लिस्ट का टैग के अंदर यूज़ करेंगे। तो वो हम आज पढ़ेंगे कि लिस्ट का टैग यूज़ कैसे होता है। तो ये हमारा HTML का पेज था जिसमें हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे। सबसे पहले हम लिस्ट का थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। अच्छा, HTML के साथ हम 3 किस्म की लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें ऑर्डर होता है। और तीसरी का डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसको डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं, तीसरी वाली को। और इसको ज़्यादा कोई यूज़ केस होता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ानी हर चीज़ है आपको, तो लेकिन ज़्यादा हमारी यूज़ केस जो होती हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं, यानी जिसको यूएल भी कहते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट जो ओएल होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ केस नहीं होता। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि ईच आइटम स्टार्ट्स विद एल आई, द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट। अच्छा, उसने क्या कहा है, इसके अंदर हम जो भी सेंटेक्स होगा वो तो हम पढ़ लेंगे कोड में क्या है। इसमें उसमें ये है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे लिख दें इस्माइल, खुरम, हसन, इकबाल, ये हम लिख दें, इसका कोई ऑर्डर नहीं है ना। किसी को भी हम ऊपर लिख सकते हैं, किसी को भी नीचे लिख सकते हैं। तो इसमें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में आएंगे। लेकिन हम लिखें फर्स्ट इस्माइल, सेकंड हसन, थर्ड इकबाल, तो ये एक ऑर्डर में आ रही है, ठीक है। इसको हम थर्ड वाले को पहले नहीं लिख सकते और फर्स्ट वाले को थर्ड पे नहीं लिख सकते। तो अनऑर्डर लिस्ट में हमने हमेशा वो चीज़ें लिखनी है जिसका हमें कोई ऑर्डर से कोई मसला ना हो, ठीक है। तो हम ऑर्डर लिस्ट को पढ़ लेते हैं, इसको करके बल्कि देखते हैं कि किस तरह इसने हमें करके दिखाना है। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ आपको मैं न्यू फाइल अपने बनानी सिखाई थी। अब हम न्यू फाइल बना के देखते हैं और उसमें हम लिस्ट का काम करेंगे। तो यहाँ से हम न्यू फाइल बना सकते हैं, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका हम लिखेंगे नाम लिस्ट डॉट HTML। याद रखना है, जब भी HTML की फाइल बनानी है तो डॉट HTML की एक्सटेंशन लाजमी देनी है, ठीक हो गया। ये हमारी नई फाइल बन गई। अब नई फाइल में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमने डॉक टाइप लिखना है। उसके बाद हमने HTML का टैग लिखना है, जैसे हमने सारा हमने पढ़ा था सेम वैसे ही। उसके बाद हमने क्या करना है, HTML का टैग हमने लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो डॉक टाइप मैंने आपको बताया भी था कि उसको हम बताते हैं कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम डॉक टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, हेड का टैग, ठीक है। यानी कि हेड का टैग इसके अंदर, अब हमारा सारा कुछ किसके अंदर होगा, इस HTML के टैग के अंदर होगा। तो हेड का टैग भी इसके अंदर आएगा। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी पेज का टाइटल जो हमने लिखना होता है, ठीक है। लाइक ये हमारा पेज है, यहाँ लिखा हुआ है HBS सर्विसेज, तो ये टाइटल है। तो इस टाइटल को हमने कहाँ लिखना होता है, हेड के टैग के अंदर। हर चीज़ एक टैग के अंदर इनक्लोज होगी। सेल्फ क्लोजिंग टैग भी हम पढ़े थे हमने लास्ट लेक्चर में। और जो कुछ कुछ टैग्स होते हैं सेल्फ क्लोजिंग, और कुछ टैग्स होते हैं जिसका हमने ओपनिंग टैग भी लिखना है और क्लोजिंग टैग भी लिखना है। जैसे टाइटल का हमने ओपनिंग भी लिखा है और क्लोजिंग टैग भी लिखा है। उसका लिखने का तरीका क्या है, हमने एंगल ब्रैकेट से शुरू करना है। टैग का नाम, जैसे टाइटल टैग का नाम है वो, फिर बंद कर देना एंगल ब्रैकेट, फिर एंगल ब्रैकेट शुरू करनी है, फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, फिर टैग का नाम और फिर एंगल ब्रैकेट बंद कर देना। तो इस तरह हमारा टाइटल या टैग हमारा इनक्लोज हो जाएगा, यानी कि ओपनिंग टैग भी हो जाएगा और क्लोजिंग टैग भी हो जाएगा। इसका हम नाम रखते हैं लिस्ट पेज, ठीक है।
और इसके अंदर अब हमारे पास हेड के बाद क्या आएगा, बॉडी का टैग। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी पूरी होगी। अब हम बॉडी के अंदर जो काम करेंगे वो हमारा वहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमने अभी क्या पढ़ा कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें सबसे पहले पढ़ी है, तो हम उसको देखते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग एक लगाते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर से पढ़ी थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, हम देखते हैं हमारा वेब पेज शो हो रहा है कि नहीं। अब हमने ये खोला हुआ है एच बी सर्विसेज वाला, यानी कि हमने कौन सी फाइल खोली हुई है, HBA.html। यहाँ पे हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई है HBA.html वाली, ये हमने खोली हुई है। इसके अंदर हमें लिस्ट नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे एक नई फाइल बन गई है जो भी हमने बनाई थी लिस्ट के नाम से। ठीक है, तो ये हम खोलेंगे तो इसमें हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। अब हमें हेडिंग तो डाल दी, ये तो हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था। अब हमने देखना है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट डालते कैसे। तो सबसे पहले इसका एक टैग है अनऑर्डर्ड। कैसे होता है अनऑर्डर्ड, यानी यू और लिस्ट का एल। तो ये काफ़ी इंग्लिश से फेमिलियर ही है, जो हम कोडिंग मोस्टली करते हैं तो बहुत ईजी है। तो यू एल हम लिखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ऐसे ही इसमें ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। ठीक है, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था। और जो भी सारा कुछ होगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो भी सारा कुछ होगा वो इसके अंदर आएगा। अब जो मैं लिखूंगा ना, अब ये हमने उसको बता दिया कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने लगे हैं। ये अब वेब पेज को पता लग गया, ब्राउजर को पता लग गया। अब हमने उसके अंदर आइटम्स लिखनी है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं पहले बताया था इस्माइल हसन इकबाल, ये इस्माइल एक आइटम है। तो एक आइटम यानी कि लिस्ट आइटम, तो उसका क्या एब्रीवेशन आएगी हमारे पास। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा ऐसे ही हो, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को याद रखने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये काफ़ी फेमिलियर है इंग्लिश से, तो इसलिए। तो लिस्ट आइटम का LI आएगा इसमें। ठीक है, उस LI के अंदर मैं जो लिखूंगा वो मेरी एक आइटम हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ इस्माइल। ठीक है, एक और लिस्ट आइटम मैं बनाता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ हसन। ठीक है, और एक और लिस्ट आइटम मैं बनाता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ HBA। ओके हो गया। तो हम इस पे चलते हैं अपने पेज पे। अब यहाँ कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर आपके चेंजेस इसमें नज़र आएंगे। तो मैं रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे इस्माइल भी आ गया, हसन भी आ गया, HBA भी लिखा हुआ आ गया। अब एक और चीज़ अगर आप लोगों ने नोट की हो कि हम जब पैराग्राफ लिखते थे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक पैराग्राफ, अंडर आर लिस्ट आइटम्स, और हम यहाँ जाके वेब पेज पे देखते हैं अपने, तो यहाँ पे अंडर आर लिस्ट आइटम के साथ ये बुलेट पॉइंट नहीं लगा। जैसे इसमें एक ब्लैक कलर का बुलेट पॉइंट सर्कल सा लग गया बाय डिफॉल्ट, ये नहीं लगा इसमें। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो लिस्ट आइटम ही नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखें तो उसको हमने यूएल से बाहर लिखा था। यूएल तो शुरू नीचे लाइन से हो रहा है, हमने तो पैराग्राफ को उसके ऊपर से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएल के अंदर जो आप लिखेंगे LI के टैग के अंदर, यानी लिस्ट टैग के अंदर लिस्ट आइटम के टैग को बनाएंगे, वो क्या होगा, वो एक किस्म का लिस्ट शो होगी ना, क्योंकि हम पढ़ ही लिस्ट रहे हैं, तो वो लिस्ट की तरह ही शो होगी। ठीक है, बस साथ उसके क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्कल सा शो होगा, बुलेट पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, हम जैसे अपने पास लिस्ट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम एरो दे देते हैं या जो भी मर्जी चीज़ दे देते हैं, और वो हमारी एक किस्म की, हम अपने हिसाब से करते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, तो हम उसको लिस्ट की तरह उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इसी तरह हमें अगर वेबसाइट में चाहिए तो हम उसका ये तरीका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम अब हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ लिया। अब बहुत आसान है ऑर्डर लिस्ट, बिल्कुल सेम है इससे। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, अगर आप लोगों को मैं यहाँ से थ्योरी भी दिखाता हूँ थोड़ी सी, तो ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक चीज़ चेंज है, UL की जगह OL आएगा जस्ट, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, OL लिख दिया। इसके अंदर अब हम दोबारा लिस्ट आइटम लिखेंगे। हम लिखते हैं 10, ट्वेंटी और 30। ठीक हो गया। और इसमें हम पैराग्राफ भी एक लिखते हैं, हेडिंग भी लगानी है अभी हमने। ऑर्डर्ड लिस्ट, और हमने पैराग्राफ में क्या लिखना है, अंडर आर नंबर्स। अब हमने एक किस्म का ये सोच लिया कि 10, 20, 30 एक हम एक ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने पास जाकर रिफ्रेश करेंगे।
तो अब ये देखें, अब उसने सारे काउंटिंग दे दी आपको कि पहले नंबर पे 10, दूसरे नंबर पे 20, तीसरे नंबर पे 30, ठीक है। तो एक ये ऑर्डर सा उसने बना दिया और ये बुलेट पॉइंट्स की जगह उसने क्या दे दिया, 1 2 3 दे दिया, जिससे हमें साफ समझ आ रही है कि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। और ऊपर वाली का हम ऑर्डर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, हमें उससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उसने कोई वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें कोई उसने 1 2 3 नहीं दी हुई या ABC नहीं दी हुई, जिससे हम ये फ़र्क देख सकें कि ये पहले आने की चीज़ ये दूसरे नंबर पे। तो जब हमें ये देखना है कि ये चीज़ पहले नंबर पे है ये दूसरे, तो हमने ऑर्डर लिस्ट यूज़ करनी है। जब ये नहीं देखना तो हमने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ केस है, और इसको इस तरह हमने यूज़ करना है। तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि मोस्टली यूज़ नहीं होती, डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट भी इसको कहते हैं, तो वो हम तीसरे नंबर पे देख लेते हैं, ताकि अगर कहीं आपको यूज़ करनी पड़ जाए तो आपको पता हो। लेकिन इसका इतना कोई ख़ास यूज़ केस नहीं होता। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट अगर इसको देखें तो उसमें आपको ईजिली समझ आ जाएगी। एक डेफिनेशन हमने लिखनी है, तो हम पहले डेफिनेशन की हेडिंग देंगे और फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे ना, उसी तरह ये सिंपल है। तो उसको हम, इसका हमारा सिंटेक्स कैसे है, डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट कोई भी नाम लें तो DL बनता है, ठीक है। तो DL, ठीक है। इसके अंदर अब हम इनक्लोज कर देंगे सब कुछ। इनक्लोज मतलब इसके अंदर रैप कर देंगे, जैसे रैपर के अंदर सारी चीज़ें होती है ना, तो HTML में सारा कुछ टैग्स के अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं होता, वो किसी ना किसी रैप टैग के अंदर रैप होता जाएगा, सही है। DL आगे, अब डेफिनेशन की टर्म हमने लेनी है, तो DT से हम उसकी, यानी कि मैं जैसे कह रहा हूँ, हम सब्सटेंस की HTML की हम डेफिनेशन लिखने लगे, तो हम HTML लिखेंगे तो उसके नीचे डेफिनेशन लिखेंगे। तो वो जो HTML है वो डेफिनेशन टर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं HTML, ओके हो गया। और यहाँ पे हम DD लिखेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन, ओके। DT से हम उसकी टर्म डिफाइन करेंगे और DD से हम उसकी डिस्क्रिप्शन, जो भी हमने यानी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन कह लें, डिस्क्रिप्शन कह लें, जो भी कह लें, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और ट्रिक्स भी मैं बता देता हूँ, LORE हम अगर आप लिखें, ठीक है, और साथ ही टैब दबा दें, तो वो ऐसे डमी सा टेक्स्ट आपको लिख के दिखा देगा, यानी खुद ही से, आपको सारा टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये आपको खुद ही लिख के दे देगा काफ़ी सारा टेक्स्ट, ऐसे ही इसका कोई मतलब नहीं बनता, जैसे हमने जस्ट टेस्टिंग के लिए हमें यूज़ करना हो। तो ये हम रिफ्रेश करें तो ये देखें, उसने एग्जैक्ट डेफिनेशन, जैसे हम छोटे होते पढ़ते थे कि जहाँ से डेफिनेशन का वो हेडिंग खत्म हो, उसके बिल्कुल नीचे से अपने डिस्क्रिप्शन शुरू करनी है या उसकी डेफिनेशन शुरू करनी है, तो आप ध्यान से देखें, जहाँ से L खत्म हो रहा है वहाँ से हमारी डेफिनेशन शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। इसी तरह हम जितनी मर्जी उसमें टर्म्स देते जाएं और डेफिनेशन देते जाएं जितनी मर्जी, जैसे उसमें हम जितनी मर्जी LI देते जाते थे ना, HTML1 कर देते हैं, ठीक है, या हम यहाँ पे CSS कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारी डेफिनेशन लिस्ट भी होगी, ऑर्डर लिस्ट भी होगी और अनऑर्डर लिस्ट भी होगी। इसमें से मुझे तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सारा। अच्छा, इसमें मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये चीज़ें हमने याद नहीं करनी, हमने ये प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको इन चीज़ों की रवानगी हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता जाएगा कि अब मैंने क्या यूज़ करना है, मैंने क्या यूज़ करना है। अभी हम चीज़ें सिर्फ पढ़ रहे हैं, जब आपको एक वेब पेज बनाने के लिए दिया जाएगा एज असाइनमेंट या कुछ भी, तब आपको असल पता चलेगा कि क्या सीन है। तो आपने अभी आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ प्रैक्टिस करी जानी है, और जब भी आप किसी वेबसाइट को देखें अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तो आपने उसको देखना है कि हाँ ये हेडिंग लगी हुई है, ये लिस्ट इसने UL यूज़ किया हुआ है, ये इसने OL यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे, हम इसके टैग्स पढ़ सकते हैं। अभी आपको खासी समझ नहीं आएगी, लेकिन हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। जैसे अब इसमें एक A का टैग पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर A को छोड़ें तो हमने H2 पढ़ लिया ऑलरेडी ना, तो ये H2 का मतलब क्या है, यहाँ पे हेडिंग यूज़ हुई है और वो भी दूसरी। H1 और H2 हमने पढ़ा है ना, ऐसे ही H2। तो आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करें, इस पर गौर व फिक्र करना शुरू करें, ताकि आपको समझ आएगी आप पढ़ क्या रहे हैं। और इसकी प्रैक्टिस जितनी होगी आपको ये चीज़ें ना खुद ही ज़हन नशीन होती जाएंगी। इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रट्टे नहीं मारने, सिर्फ समझना है और प्रैक्टिस करी जाना है, ताकि जब आप इनके इसको यूज़ केस करते रहेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसका बिल्कुल भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप इसको सारा याद कर लेंगे, क्योंकि हज़ारों लाखों टैग्स हैं, मैं सारे पढ़ा भी नहीं सकता और आप सारे पढ़ भी नहीं सकते। ये आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद ही आते रहेंगे। जब हमें कोई नया टैग आएगा हम उसको गूगल करेंगे यार इसको कैसे यूज़ करना है। अब ऑलरेडी आपकी बेसिक्स तो क्लियर होंगी कि HTML कैसे करनी है, कैसे लिखनी है, कैसा उसका स्टाइल है, कैसे सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं, तो आपको उसको खुद ही आप उसको मैनेज कर लेंगे।
लेकिन अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो कोई नया टैग भी आ जाएगा तो आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो वो अपडेट होती रहती है, वो कहीं पे स्टक नहीं होगी। आज अगर 10 टैग्स हैं ना HTML के सपोज करें, तो कल एक नया टैग आ जाएगा, परसों एक और नया आ जाएगा, फिर आप मेरी वीडियोस तो नहीं देखते रहेंगे ना। तो आपने ये सीखना भी खुद ही है कि हमने नई चीज़ कैसे सीखनी है। तो आपने इसको इस तरह सीखना है कि आपको अगर नया टैग भी दे दिया जाए तो आपको पता होगा मैंने वो कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अपने गूगल की जो आपकी गूगलिंग कह लें इसको अगर आसान लफ्ज़ों में, कि आपको गूगल करना आता हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को कोई मसला आ गया आपने उसको हल करना है, उसके लिए आपको गूगल यूज़ करना आता हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है और इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपको डेवलपमेंट अच्छे से आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।